माननीय कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी, कुल सचिव विनोद नारायण जी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार झा जी, कुलपति श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में डॉक्टर तपन कुमार सानिया जी, झारखंड ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टी.एन. साहू जी, हमारे यहाँ शिक्षाविद के रूप में जिन्होंने हमेशा हम सबको उच्च शिक्षा के लिए और झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए जिन्होंने अपने जीवन को हमारे बीच में दिया, वैसे पूर्व कुलपति प्रोफेसर के नाथ जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेश सिंह जी, रांची विश्वविद्यालय के लोकपाल डॉक्टर यूसी मेहता जी, पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश शरण जी और भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। दीक्षांत समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय परिवार के सभी प्राचार्यगण, सभी प्राध्यापकगण, शिक्षकवृंद और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थीगण, अभिभावकगण, विद्वज्जन, प्रबुद्ध नागरिकगण, भाइयों और बहनों, यह अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है कि रांची विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आपके साथ संवाद करने का अवसर मिल रहा है। रांची विश्वविद्यालय राज्य का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक केंद्र है और पिछले कई वर्षों में लगातार यहाँ से विद्यार्थियों के माध्यम से दुनिया में विश्व भर में उपलब्धियों की श्रृंखला को जोड़ते हुए कीर्तिमान स्थापित किया। भगवान विष्णु की तपोभूमि में आज यह समारोह, यहाँ पर 4000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि प्राप्त होगी और इसमें से 61 सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले, उनकी संख्या सर्वोच्च स्थान पाने वाले जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। आजादी के बाद एक लंबी यात्रा में जो उपलब्धि हासिल की है, मैं इसके लिए रांची विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों तथा अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से झारखंड के विकास पथ को ज्ञान दीपों के माध्यम से आलोकित करते हुए आगे बढ़ रहा है और विशेषकर क्षेत्रीय जनजाति भाषाओं एवं लिपियों के संरक्षण एवं विकास की दिशा में विश्वविद्यालय लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के
माध्यम से जो देश भर में देश के समस्त नागरिकों की आकांक्षा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से देश भर में जो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पूंजी है कि यह देश विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न परंपराओं के साथ, जिसे हम कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअल, मल्टी डायलेक्ट और मल्टीकल्चर के साथ विविधताओं के माध्यम से देश दुनिया में अपने को अलग तरीके से प्रस्तुत करता है और उसे साकार करने की भूमिका रांची विश्वविद्यालय बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहा है और इसके लिए मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं। इस दीक्षांत समारोह में जो उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, हमें आशा है कि जो उपाधि आप प्राप्त कर रहे हैं वह उपाधि लक्ष्यों के साथ भविष्य के लिए व्यक्तिगत रूप से, समाज के रूप से और राष्ट्र के रूप से सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों के साथ इस बात को प्रतिबिंबित करेगा कि हमारा भारत आगामी दिनों में कैसे होना चाहिए। हमारे सामने जो कुछ बातें ध्यान रखना अनिवार्य है कि आज के वास्तविक स्थिति में, आज के दिन में यदि देखें और जिसका उल्लेख माननीय कुलपति जी कर रहे थे कि 2047 तक जो देशवासियों ने आह्वान को स्वीकार करते हुए संकल्प लिया है कि विकसित भारत राष्ट्र हमें बनाना है, तो विकसित भारत राष्ट्र कैसा? आज हमारे वास्तविक स्थिति क्या है और 2047 में हमारी स्थिति क्या होगी, इसका आकलन आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अनिवार्य शर्त भी है और संकल्प भी है। आज हमारी एवरेज आयु भारत की 71 ईयर्स है। जो विजुलाइज हम कर रहे हैं 2047 में, उस समय भारत की एवरेज आयु 87 होगी और 2047 में भारत की आबादी 180 करोड़ से अधिक होगी और उसके साथ साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कि व्यक्ति का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या हो, इन सारी बातों को आज जिस आयु में उपाधि प्राप्त कर रहे हैं उस आयु में ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी आयु 2047 में कितनी हो और 2047 में जब आबादी 180 करोड़ से अधिक होगी उस समय युवाओं की आबादी कितनी होगी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस समय हमारे देश इनोवेशन में किस स्थान पर होगा, किस स्थान पर होना चाहिए और हमारी बौद्धिक क्षमता भारत की किस रूप में उभर करके दुनिया के सामने दिखना चाहिए। तो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, इन सारे पहलुओं को, और भी बहुत सारे आयाम हैं जो शिक्षा के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, उन सारे चीज़ों को मानव विकास सूचकांक के साथ, मानव की जो खुशी के सूचकांक है वो किस तरह का होगा, ऐसे दीक्षांत समारोह में हमें विशेष तौर से ध्यान रखते हुए आगामी लक्ष्य को
निर्धारित एक संकल्पबद्ध तरीके से करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर के इन सारे विषयों पर, जिससे हमारी नीतियां अच्छी हो, जिससे हमारी भविष्य के लिए रास्ता चुनने में हम दिग्भ्रमित न हो और लक्ष्य के आधार पर उपलब्धि हासिल करते हुए, क्योंकि आज जो विद्यार्थी जो पग बनाएंगे, जो रास्ते बनाएंगे, आने वाले आपके आयु आज जितने हैं उतने आयु के लोग 2047 में हमारे सामने दिखाई दे। तो आपको फॉलो करने वाले लोग, आपके पगों पर चलने वाले लोग पीछे से कैसे आना चाहिए, इस बात का ध्यान एक जीवंत राष्ट्र के रूप में हर किसी को रखना जरूरी है। और मुझे आशा है कि जिस तरीके से मैंने कहा और जिसकी चर्चा माननीय कुलपति जी ने किया, मैं विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूं कि इस देश में गवर्नेंस का डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो आकांक्षी जिला, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उस आकांक्षी जिला के गवर्नेंस में नया दृष्टिकोण क्या है, सतही तौर पर हमारी पहुंच बढ़े। क्योंकि कई बार कई चीज़ों में, मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ चीज़ों का उल्लेख करना चाहता हूँ, और उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ ताकि, क्योंकि हमारे देश में कई बार इन चीज़ों की बड़ी मांग रहती है, या कई बार इन्हीं चीज़ों पर केंद्रित होकर के हम किसी न किसी रूप में व्यस्त रहते हैं। जैसे कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा किसी भी तरह का ऋण है या किसी भी तरह का बिल है, वो माफ होना चाहिए। एक अमूमन इस तरह के विषय सामने आते हैं। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों हम करते हैं? और ऐसा करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है? तभी हम इन सारे विषयों को लेकर के आते हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि हम उस क्षेत्र में समर्थ नहीं है और बोझ के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है। हमारे दृष्टि में, हमारे विजन में, हमारे सोच में हमें इस बात को लाना जरूरी है कि हम इस बात को इस तरीके से, क्योंकि जितनी राशि कई बार इस तरह की बातों को कह करके ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश होती है कि सरकारें इतनी छूट कर दी, इतनी चीजें आपको माफ कर दी, लेकिन उससे एक आश्रित परंपरा का जीवन पद्धति को आप आगे बढ़ाते कि सरकारें इसी तरह के कार्य करें और इसी तरह की स्थितियों से हम उलझ करके भविष्य का निर्धारण करते रहें। और परिणाम यह होता है कि उन्हीं चीजों में जहां इनोवेशन का काम, जहां एक विशेष तरीके से अवसर का लाभ लेने के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए, उसका कार्य पे कमी आती है। और इसलिए जितनी चीजें इस तरह के मांगों के आधार पर होती है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आवश्यकता के अनुकूल जितना आवश्यक है ताकि उसको हम प्रोडक्टिव बना सके। और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि प्रत्येक किसान को हम सीधे तरीके से, जब उनकी आवश्यकता आंशिक रूप से होती है, उस समय हम कैसे मदद करें, कैसे उसको सहयोग कर सके और खुद अपने उपार्जन को बढ़ा सके। और इसलिए एक गवर्नेंस के मॉडल में किसान समृद्धि योजना के माध्यम से माफ करने से भी उतनी ही राशि आ सकती थी। आज प्रत्येक किसान को जो किसान समृद्धि सम्मान निधि दी जाती है, वो सम्मान निधि को यदि दूसरे पक्ष में देखें तो जब बोझ तले दबता है तब उनको वो एक आश्रित तरीके से कि हमने आपके लिए बहुत कुछ
किया है इस तरह के भावना के साथ जो, बल्कि जो अब आवश्यकता है उस समय कैसे उन्हें हम जोड़ सके, ये ध्यान में रखते हुए, यानी प्रोडक्टिव हर व्यक्ति को, सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति को प्रोडक्टिव होना चाहिए और प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपनी ताकत को उभारने का, योगदान करने का, सक्षम बनाने का। और मैं समझता हूं दीक्षांत समारोह का मूल उद्देश्य यही होता है कि हम अपने क्षमता को दुनिया भर में फैला करके अपने को भी और समाज को भी समर्थ बनाएं। और इसलिए कृषि मंत्रालय के माध्यम से ये जो सम्मान निधि लगभग 3 लाख करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से उस समय दिया गया जब उनको बीज की, खाद की, पेस्टिसाइड की या ऐसे चीज़ों की या नेचुरल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कैसे सहयोग दिया जाए, इसको कोशिश किया, बजाय इसके कि कर्जा के बोझ तले लदने के बाद दबाव में उसको हम इस आशा के साथ कि अगले बार फिर इसी तरह की स्थिति बनेगी, उससे भारत को मुक्त करना है, उससे भारत को समर्थ बनाते हुए मुकाबला करना है। ये संकल्प पर हम दृढ़ होकर के आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि यह आज के दिन में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जनजाति मंत्रालय के तरफ से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में यह उच्च शिक्षा का केंद्र है, लेकिन इसके बेस को, क्योंकि यह भी क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है उच्च शिक्षा के दृष्टि से, लेकिन स्थानीय स्तर पर जैसे इस समय लगभग जनजाति मंत्रालय के तरफ से 740 +2 स्कूल तक के विद्यार्थियों के लिए खोले जा रहे हैं। और भारत सरकार ने पहली बार यह योजना बनाई है कि 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति सीधे सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम करेंगे और 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। तो इस तरीके से बेस कैसे मजबूत हो और बेस से हम नेचुरल, जो हमारा नेचुरल लॉ के आधार पर हमारी जीवन पद्धति है, उसको हम कैसे समृद्ध बनाएं, इस कोशिश में रांची विश्वविद्यालय का योगदान लगातार बना हुआ है, आगे भी बना रहे। और विद्यार्थियों से यही आशा करते हुए कि हम झारखंड ही नहीं बल्कि यहाँ के इन विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय के माध्यम से देश और दुनिया में, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का नाम रांची विश्वविद्यालय, कई बार इस विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा हुई तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने कि इसका नाम बदल दिया जाए, लेकिन रांची है, रांची का अपना स्पंदन है, अपनी संवेदना है, अपना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और इसलिए उस समय हमने हमेशा कहा रांची को रांची के रूप में दुनिया समझे, इसलिए रांची विश्वविद्यालय के रूप में ही होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज आपके साथ इस दीक्षांत समारोह में आने का, संवाद करने का मौका मिला। मैं पुनः शुभकामनाएं देते हुए पूरे विश्वविद्यालय परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।